एक बार फिर जनता के रक्षक के नाम पर भ्रष्टाचार की कालिख लगी है। गुरुवार को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बिलासपुर के घर में छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें 3 करोड़ 23 लाख की काली कमाई का सच उजागर हुआ है। दरअसल रायगढ़ में उप पुलिस अधीक्षक रहे BM पुरी के काले खजानों से पर्दा उठा है। रिटायर्ड DSP के बिलासपुर स्थित आवास में कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन के दस्ते ने जमीन, दुकान, मकान और बैंकों में जमा नकद की जानकारी देते हुए 3 करोड़ 23 लाख की बरामदगी की है। 2007 में माननीय न्यायालय ने उन पर मुकदमा कायम करने के निर्देश दिए थे, जिस पर 2007 में एंटी करप्शन ब्यूरो ने FIR दर्ज किया था। FIR दर्ज करके उस प्रकरण की विवेचना जारी थी। चूँकि वो ओपन केस था, इसलिए उसमें इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी था। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुआ, उसके बाद छापामारी की कार्रवाई की। क्या क्या मिला इस कार्रवाई में? इसमें अब तक 3 करोड़ 23 लाख की प्रॉपर्टी का पता चला है, जिसमें दुकानें हैं शहडोल में, यहाँ बिलासपुर में कुछ उनके निवास के मकान हैं और कुछ कॉमर्शियल प्लॉट्स हैं। कुल मिला के ये संपत्ति 3 करोड़ 23 लाख की। और भी खुलासे हो सकते हैं, और भी संपत्ति बैंक लॉकर तो खोल लिया गया है, कुछ उसमें चांदी के बर्तन मिले, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन, अभी कार्रवाई जारी है। और भी कोई कागज मिलेंगे या कोई और सूचना मिलेगी तो आगे कार्रवाई उसमें। सर 5 साल की जांच, आपको लगता नहीं बहुत ज़्यादा समय लग जाए जांच में? नहीं, मैं तो 2010 से 12 के बीच का बता सकता हूँ, 2 साल का। 7 साल तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन 2010 से 12 तक के बीच में जब ये केस को देखा गया, ओपन केस को जरा, जिसमें आदमी को खुद मालूम है कि उस पर केस दर्ज है 13(1)E का, उसमें छापा मारने में थोड़ा समय तो लगता। सर किस विभाग में थी? पुलिस में। पुलिस। अच्छा, आने वाले समय पुलिस पे भी इस तरह की कार्रवाई होगी? पुलिस पे तो कार्रवाई निरंतर जारी है, पुलिस की कार्रवाई। दरअसल सन 2007 में रायगढ़ के एक अधिवक्ता ने विशेष अपर सत्र न्यायालय से उस समय DSP रहे BM पुरी पर अनुपातहीन संपत्ति के संबंध में कार्रवाई की मांग की थी। लिहाजा जांच के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई को अंजाम दिया। वहीं दूसरी तरफ ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में विभाग खाकी के धन कुबेरों पर शिकंजा कस सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, CG24 न्यूज रायपुर। आज भाटापारा शहर में विवादों को जन्म दिया जा रहा है। काफी समय से नए बस स्टैंड का विवाद चल रहा है, जिसका अब तक हल नहीं निकला है और नहीं निकाला जा रहा है। अधिकारी वर्ग विवादों को खत्म करना ही नहीं चाहते, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। जहां बस स्टैंड का विवाद अब तक सुलझ नहीं पाया है, नगर पालिका के भ्रष्टाचार का विवाद भी कम गरमाया नहीं है। कहीं अधिक पैसे वसूली तो कहीं बेजा कब्जा। इन विवादों को शासन व प्रशासन खत्म क्यों नहीं करता? आज इन विवादों के चलते भाटापारा नगर की जनता परेशान और हैरान हुई पड़ी है। बस स्टैंड का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है, इसका हल निकल नहीं पाया है। आज यात्रीगण लोग परेशान हो रहे हैं। जहां पुराने बस स्टैंड में न कोई शेड है और न ही कोई उचित व्यवस्था, वहीं नए बस स्टैंड में सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसमें कई कमियां नजर आती हैं, पर उसे भी कोई सुधारने को तैयार नहीं है। इन सब के चक्कर में पहले भी नया बस स्टैंड तहस नहस हो चुका था। उसे ठीक ठाक कराने में जो राशि का उपयोग किया गया, उससे अपने नगर, अपने देश का पैसा ही लगा। वो पैसा आखिर हम नागरिकों का ही है और आज प्रशासन वो पैसा घुमा फिराकर हमसे ही वसूल करती है। अब चूंकि नया बस स्टैंड फिर विवादों में आ गया है, तो उस पे न प्रशासन ध्यान देगी और न ही नगर के वासी। उसके पश्चात फिर से ये बिल्डिंग खंडर का रूप ले लेगी। असामाजिक तत्व लोग उसका दुरुपयोग करने लगेंगे और ऐसे में न वह कुछ हो पाएगा और न कुछ किया जा सकेगा। देश की पूंजी का सत्यानाश होने लगेगा। अतएव शहर के नागरिकों, प्रशासनिक अधिकारियों एवं नगर पालिका अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों व पार्षदों से हमारा यानी CG24 न्यूज का अनुरोध है कि अपने सरकार की संपत्ति अपनी संपत्ति है, उसे बचाएं। यदि वहां बस स्टैंड को स्थापित करने में अत्यधिक दिक्कतें आ रही हैं, तो प्रशासन को वहां कुछ अन्य सरकारी कार्यालय के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया जाए, ताकि उस संपत्ति का सदुपयोग उचित रूप में हो सके। क्या वहां नए जिले के रूप में हमें RTO ऑफिस की सौगात नहीं मिल सकती, या अन्य कोई कार्यालय जिसे वहां स्थापित किया जा सके? नगर की, देश की संपत्ति का नुकसान न हो। यूं ही प्रशासन मूक दर्शक बनकर रहेगी तो हर नए जिले का यूं ही सर्वनाश होता रहेगा। वैसे तो भाटापारा को एक सौतेले भाई के रूप में ही देखा जा रहा है। यही कारण दिखाई पड़ता है आज नगर के प्रशासनिक अधिकारी कलेक्टर महोदय का भाटापारा में आगमन तक नहीं हो पाया है। न ही उन्हें यहाँ की समस्याओं का ज्ञान है। अगर है भी तो उसे दूर कैसे करें, उसका समाधान कैसे निकालें, इस पर विचार नहीं किया जा रहा है। CG24 न्यूज भाटापारा नगर की जनता से अपील करता है कि वो समस्याओं को बढ़ावा न दे, उनका हल आपस में सामंजस्य बैठाकर निकाले
और नगर का विकास करने में योगदान दे। प्रशासन का निर्णय जो वर्तमान में किया गया है नवनिर्मित बस स्टैंड में उन लोग को भेजने का, तो वो पूर्ण रूप से गलत है और तुगलकी फरमान कहा जाए वो है, क्योंकि वर्तमान बस स्टैंड जो है वो शहर के लिंक रोड पे स्थित है और बाहर से आने जाने वाले जो महिला यात्री हैं, बीमार व्यक्तियों के लिए और पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए सर्व सुविधा युक्त और सुलभ है। और जो नवनिर्मित बस स्टैंड है वो ओवरब्रिज के उस पार है और सुनसान इलाका है, सुर्खी रोड पे स्थित है और वहाँ पहुँचने के लिए कम से कम आम नागरिक को या यात्री को कम से कम 40 से 50 रुपये खर्चे करने पड़ेंगे। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो रोज़ 1500 से 2000 यात्री आसपास के 30-40 किलोमीटर के ग्रामीण अंचलों से यहाँ उतरते हैं और दैनिक अपना मंडी का कार्य हुआ या जो भी शासकीय कार्य है वो निपटाते हैं, तो उन सबको काफ़ी तकलीफ जाएगी और उस हिसाब से जो वर्तमान में बस स्टैंड है वो उचित है। अगर कहीं प्रशासन का यही निर्णय रहा था, आगे आप लोगों का क्या कदम रहेगा? प्रशासन का अगर यही तानाशाही रवैया रहा तो बस स्टैंड तो ऐसे शहर की सीमा से 5 किलोमीटर के आसपास दूर है, लेकिन अब हमारी मांग रहेगी कि चाबी सौंपने का हमारा जो निर्णय है और जो हमारे बस भाइयों ने जो डिसीजन लिया है वो रहेगा। कोई है जो दिन रात करता है आपकी सेवा, कोई है जो नहीं चाहता आप हो दुर्घटना के शिकार, कोई है जो चाहता है आप चलें सावधानी से, कोई है जो चाहता है आप करें इनका सहयोग। तो इनके परिश्रम को व्यर्थ न जाने दें, यातायात नियमों का पालन करें और परिचय दें अपने अच्छे नागरिक होने का। जनहित में जारी। बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कक्षा पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चों से फीस नहीं ली जा सकती। सरकार के इस फरमान से निजी स्कूलों के संचालक खासे परेशान हैं। लिहाजा गुरुवार को शहर के गुरुकुल महाविद्यालय के प्रेक्षागृह में अशासकीय शैक्षणिक समितियों के महासंघ की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें महासंघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव समेत अन्य सदस्यों के साथ निजी शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़े लोग शामिल हुए। बैठक में इस अधिनियम पर चर्चा की गई। साथ ही महासंघ अब इस मसले को लेकर शिक्षा मंत्री की शरण में जाने को तैयार है, ताकि कोई बीच का रास्ता निकल सके। संघ की माने तो निजी शैक्षणिक संस्थाएं अपने दम पर ही स्कूलों का संचालन करती हैं। ऐसे में यदि फीस न ली जाने की बात आए तो बात कुछ बिगड़ जाती है और आर्थिक समस्याओं का सामना इन्हें करना पड़ रहा है। वहीं बीते कुछ दिनों में दुर्ग और भिलाई के स्कूलों पर नियम का पालन न करते पाए जाने पर भारी भरकम जुर्माना भी ठोका गया है, जिसे महासंघ ने दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। आज ये निःशुल्क और बाल शिक्षा अधिकार 2009 एक्ट है, उसके संबंध में क्या है कि क्लास 1 से क्लास 8 तक कोई भी फीस लेने का ऐसा एक्ट में नियम नहीं है जी। तो अभी समाचार पत्रों में और शासकीय आदेशों में ये बार बार निकलता है कि आप कोई फीस मत लीजिए। तो ये जो निजी संस्थाएं या नारी संस्थाएं हैं, ये तो स्वीकृति योजना से चलती है, सरकार से तो कुछ लेती नहीं है। और जब सरकार से कुछ नहीं लेती है तो फीस के रूप में कुछ लिया जाता है और उसका उपयोग होता है। बच्चों के लिए फर्नीचर है, लाइट है, खेल का मैदान है, ये सब करते हैं। परंतु अभी स्थिति ये हो रही है कि सर्वे हो रहा है कि आप कौन फीस ले रहा है, क्या ले रहा है। और यदि कोई पकड़ाया है, जैसे भिलाई और दुर्ग में पकड़ाया, तो उसका 10 गुना जुर्माना। अभी यहाँ पर आपके KPS भिलाई को 80 करोड़ रुपए का जुर्माना हुआ है और AGM भिलाई को 30 करोड़ का जुर्माना हुआ। अब वो लोग कहाँ से देंगे? अगर यही स्थिति रायपुर में भी होती है
तो ये समस्या के निदान के लिए हम लोग यहाँ बैठक कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में निजी स्कूलों में फीस वृद्धि का मामला विवादों में है और इस पर जब पालकों ने हंगामा मचाया तो प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने सरकारी स्कूलों की राह उन्हें दिखा दी। अब बात अधिनियम की है, अब देखना है कि निजी स्कूलों के हिस्से में क्या आता है। ब्यूरो रिपोर्ट CG24 न्यूज़ रायपुर।